अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं। इन्हीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि आप लगातार कैप्चर भी कर रहे हैं। कब से देख रहे हैं ये भूता साहब? पूरा गांव 1200 लोग कहाँ जाएंगे? 2 साल से इसमें क्या हो रहा है सर? तो आपको पता ही नहीं है वो 2 साल से क्या हो रहा है? आप भी मान रहे हैं कि अगर कुछ काम होता तो शायद थोड़ा फर्क। अगर रात को अगर बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, टोरेंशियल रेनफॉल जिसे कहते हैं, तो वो उस कंडीशन के लिए तैयार रहें और हो सके तो कहीं सुरक्षित स्थान पे। ये कौन खा रहे हैं? या मंत्री की जेब में जा रहे हैं या संतरी के या अधिकारियों के? आज एकदम से आकर 3 साल पुरानी रिपोर्ट के बाद आप कहते हैं कि गांव खाली कर दो या फिर रात को ना आपको जरा सुरक्षा की दृष्टि से जब तक बारिश हो रही है ना, जैसे बड़े दुख की बड़ी है जब रात को नींद नहीं आ रही। तुम सोचोगे भी कुछ मतलब हमारा गांव। तो अभी देखिए शाम के 3 बज गए हैं और अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं। लेट्स सी कि क्या अपडेट है। तो यहाँ पर हैं कुछ अधिकारी, मुझे नहीं पता कौन है, बट वो देखने लग गए हैं कि कहाँ से कहाँ तक टूटा है। हमने देखी। इन्हीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि आप लगातार कैप्चर भी कर रहे हैं। कब से देख रहे हैं ये भूता साहब? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी मीडिया या फिर ऐसे अधिकारी या फिर ऐसी भीड़ मेरे गांव में जमा होगी ड्यू टू लैंडस्लाइड। ये लगभग 7-8 सालों से चलता जा रहा है। पहले बहुत नीचे था, गधेरा था, पूरा रास्ता था, एक मैदान जैसा था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे गांव में एक मकान पे दरार पड़ चुकी है, लोगों के कई खेत चले गए हैं, कई फसलों का नुकसान हो चुका है और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि 2 घर यहाँ पर हैं, इनको खाली होना पड़ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से रात को बारिश हो रही है, जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, जिस हिसाब से आसमान गरज रहा है, उस हिसाब से यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी और मीडिया बंधु भी आए हैं देखने के लिए कि यहाँ की स्थिति क्या है और आपने देख लिया होगा कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सबसे पहले तो मैं लोकार्पण चैनल का जो है कि धन्यवाद देता हूँ कि सर जो है कि आप ऐसी विपत्ति में जो है कि आपने लोगों ने जो हमारे गांव का साथ दिया है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ कितना नुकसान हो रहा है। मैंने भी कई बार जो है शासन प्रशासन को जो है अवगत कराया है कि इस मोहल्ले को नीचे से भी खतरा है और ऊपर से भी खतरा है। तीसरे में जो है यहाँ पे जो यहाँ से जो है बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजरी है। मैंने एसटीओ से भी बात की और जी साहब से भी बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो है 4 फीट दूर जो है कि खंभा भी नहीं गिरेगा। क्या इन लोगों ने ये कौन सा लॉजिक है? 4 फुट दूर है तो नहीं गिरेगा? ये ऐसी बातें कैसे करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये मतलब लोगों की अभी भी बोलेंगे ये कि अभी एक खेत बाकी है, अभी क्या हमने इसमें ट्रीटमेंट करना है? आम आदमी जो आज किसी तरह इन गांवों में टिका हुआ है, वैसे तो हम पलायन, अब ये पूरा गांव 1200 लोग कहाँ जाएंगे? किसी ने सोचा है इस बारे में? ये हमारे पटवारी साहब हैं जो यहाँ पर लगे हैं देखने पे कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नुकसान हुआ है, उसका लेखा जोखा करने पे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। पहाड़ों में इस समय भारी बारिश हो रही है और ऐसे में कहीं न कहीं जगह जगह से जो लगातार आपदा की खबरें हैं वो आ रही हैं। इस समय हम जो जनपद रुद्रप्रयाग है इसके जो विकासखंड अगस्मुनि के किंजानी गांव में हम मौजूद हैं। लगातार आप हमारे पीछे यहाँ पर जो ग्रामीण देख रहे हैं ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं और फसलों का तो नुकसान क्या ही बोलें, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कहाँ अधिकारी हैं, कहाँ वो नेता हैं जिनको हमने वोट देकर चुना था। 2008 उस समय से भी यही स्थिति, तो मैंने कई बार जो है जितने भी अधिकारी आए उन्होंने भी अपना लेखा जोखा किया। अब उनका भी काम है, वो तो करेंगे और जाएंगे, तो बचेंगे हम गांव वाले। देखते हैं इधर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग। अच्छा, यहाँ पर मीडिया बंधु उनकी बाइट ले रहे हैं। अभी जो है वो एसडीएम सर यहाँ पर आए हैं अपनी टीम के साथ और डीडीआरएफ रुद्रप्रयाग भी है। लेट्स सी कि क्या होता है। कल रात यहाँ तक आ गई है। सर एक रिक्वेस्ट है, यहाँ भी और नीचे भी आना पड़ेगा आपको। ये सर पूरा ना ये दिन में 9 बजे लगवाया था ना यहाँ पे। पता ये सुबह इतना नहीं था, सुबह इतना गैप नहीं था, वो था ये पेड़ ऐसा नहीं था, ये पेड़ ऐसा था। ये जाहिर धीरे धीरे अगर लगता है आपको कि वो मतलब खतरे की जद में आ रहा है तो फौरन उसको जो है खाली करवा दें आप पहले, है ना? ठीक है ना।
मतलब संभावना भी अगर है तो तब भी कंटिन्यू चलता रहेगा तो ऊपर तक जाएगा यदि हल मतलब बहुत ऊपर न जाएगा। हाँ, जिस रोड से आप आए होंगे ना वहाँ पे भी दरारें पड़ी हैं। हाँ वो तो आ ही रहा। हाँ बिल्कुल। रात को बारिश आ रही उसके ज्यादा बारिश आ रही तब परेशान हो रहे लोग। खड़िया टाइप का लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अडवाल साहब की रिपोर्ट देखो आप, उसमें लिखा होगा उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो हमने बात की है, सपोज अगर ये गांव तक पहुंचता है या सीजन में कोई आदमी आता है उसको तुरंत वो तो मैं आज बोल रहा हूँ कि सर एकदम रिहेबिलिटेट भी नहीं कर सकते उसको शेल्टर दिया जाएगा पहले, ऐसे नहीं कि मतलब आज ही उसको खाली कर दो। नहीं, इसका प्रिकॉशंस नहीं हो सकता था। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। सबसे पहली बात है यहाँ कोई आता है नहीं, आज आप आए वो बड़ी बात है। मान ली यहाँ कोई ना अधिकारी आता है ना नेता आता है। सारे गाँवों में द प्रॉब्लम इज कि कोई क्योर नहीं होता है। नाउ यू हैव कम, आप बोलेंगे कि वहाँ जाओ, नाउ आपने बोल दिया यहाँ से कि भाई हमने सबको वहाँ विस्थापित कर दिया, देन व्हाट? अभी नहीं बोला, अभी नहीं बोला, यू जस्ट शेल्टर कर दिया, और उसके बाद क्या? फिर जब तक ये टूटेगा नहीं आप लोग इंतजार करेंगे। भाई साहब सब ठीक है। वो जो आपका एसडीओ है बिजली वाला, ही सेज सर ये वो बोल रहा है 4 मीटर दूर है जी बिजली का पोल, अभी ठीक है। इज दैट गुड इनफ टू से? तो मतलब गांव वाले इतना क्यों सही है? वो गलत है, उनका कहना गलत है ना। तो जो साहब को करना पड़ेगा वो एक चीज है ना सर। सर आपने एक रिपोर्ट बनाई, आप जियोलॉजिस्ट हैं, आप तो सबसे बड़ी बात है पहाड़ी भी है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सर कि हमारे लोगों को कैसे ये रह रहे हैं, है ना। अब इतनी बात याद, इस गाँव में 1200 लोग हैं सर। अभी बूढ़ा केदार हमने देखा, बूढ़ा केदार की भी रिपोर्ट जियोलॉजिस्ट ने पहले दे रखी थी, हमने सुना नहीं, या फिर डीएम या प्रशासन की तरफ से कभी कार्रवाई नहीं हुई। अब 2 साल से इसमें क्या हो रहा है सर, तो आपको पता ही नहीं है वो 2 साल से क्या हो रहा है इसमें। नहीं, शासन को गया होगा रिपोर्ट, अगर यू मस्ट हैव स्टडीड दैट समवेयर, नो? नहीं, सर्वे हुआ होगा तो शासन को गया होगा। शासन में किसी के भी गांव की प्रायोरिटी तो उसकी लाइफ। नहीं, हम ही नहीं कह रहे इनकी प्रायोरिटी नहीं, इनकी भी प्रायोरिटी। मैं नहीं वो ठीक है ना सर, अभी प्रायोरिटी बढ़ गई है, लेकिन आप देखो ना अब सीवियरिटी हो गई है, प्रायोरिटी नहीं है, दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। मतलब लेकिन ये अगर पहले होता तो हैड इट बीन अर्लियर तो ये सिचुएशन ही नहीं आती ना। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच कहना बिल्कुल सही है, आपके उससे हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आज मैं समझ रहा हूँ सर, होता क्या है ना, हमारे पहाड़ी लोग बोलते नहीं है सर, हम लोग बस देखते हैं कि ये बाबा आज भी ये क्लियर हो क्या कि आप ओला बोल के ये भगवान कोई और। हाँ, पता नहीं सच्चाई। पर उसके बाद ये अब तक क्यों नहीं हुआ ट्रीटमेंट, दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल। आज तो चलो आप कुछ करोगे, अब कल से ये रिटेनिंग वॉल तो बन नहीं, अभी शुरू हो नहीं सकती, है ना। पर ये चीज 1 साल पहले जब रिपोर्ट दे दी थी इन्होंने, प्रधान जी आप ही थे तब, रिपोर्ट जाएगी, आप ही ने दी थी एप्लीकेशन, तो उस टाइम क्या हुआ उस एप्लीकेशन में कुछ पता नहीं। उससे पहले तो 2011-12 में भाई साहब थे प्रधान ने, तो उन्होंने भी उसमें कार्रवाई की थी 2012 से। बिजली अधिकारी कह रहे हैं कि अभी बिजली का खंभा खड़ा है, जब गिरेगा तब हम आएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, जब कोई आदमी मरेगा तब आएंगे बिजली वाले। हाँ, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। बता दिया जब नीचे तो जस्ट अभी जो अधिकारी आए हैं उन्होंने अपने नीचे के अधिकारियों को कुछ आदेश दिए हैं बिजली का खंभा हटाने या फिर लाइन काटने से रिलेटेड। अभी हम असली पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा जो है वो खेतों का नुकसान हुआ है, रास्ता तिरछा मिर्चा हो गया, तो अभी वहीं जा रहे हैं। और इसी रास्ते हम लोग सुबह गए थे, सुबह तो बहुत बुरे हाल थे, अभी तो बहुत चेंज हो गया होगा। हालात इतने खतरनाक हैं कि मेरा पाँव जो है वो सीधे दलदल में गया और जूते के अंदर तक मिट्टी चली। और आज आए हैं सब लोग तमाशा देखने के लिए जब लोगों के घर टूटने लग गए। देखिए यहाँ पूरा रास्ता ही बदल गया, रास्ता कहाँ था और कहाँ लोग आ रहे हैं। और ये है रास्ता यहाँ, ये देखो। आप भी आज आए हैं, कल कुछ होगा आप भी फिर आएंगे देखने के लिए जब बड़ी कैजुअलिटी होगी। उसके बाद आपने भी लिख दिया फिर आप भी चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी एक काम नहीं होगा, आपके पास भी कई काम होंगे।
एक ही गाँव थोड़ा है। सही बात है। आपको वहाँ आना पड़ेगा सर, वहाँ देखना पड़ेगा। अगर हम लोग जा सकते हैं वहाँ, आप भी आ सकते हैं वहाँ। अगर हम अपने खेतों में जा सकते हैं तो आपको भी आना पड़ेगा। स्पॉट है, मेन स्पॉट है। पूरा रास्ता ही बदल गया, पता ही नहीं चल रहा कि रास्ता कहाँ है। और ये पेड़ भी पूरा तिरछा हो गया। तो आज के हाल कुछ ऐसे हैं। कल वहाँ तक नहीं था, अब वो भी चला गया। अब यहाँ से तो जा ही रहा है। जो भूवैज्ञानिक थे यहाँ पे, उनके द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए हमें, उस पर कितना काम हुआ ये देखने वाली बात है। इससे पहले जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे, ट्रीटमेंट मेजर्स दिए थे, वो कितना काम हुआ उसमें? कुछ काम हुआ होता तो काम हुआ, जीरो काम हुआ उस पर। नहीं, एक सेकंड, वो आप भी मान रहे हैं कि अगर कुछ काम होता काम हुआ होता तो शायद थोड़ा फर्क बच जाता, गाँव कुछ बच हद तक, जाता। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा रूप ना लेता है जो भूस्खलन जो मतलब आप समझिएगा, यहाँ से आपको एक तस्वीर जरूर देखिएगा। एक और वीडियो हमने यहाँ गांव से किया है। आपको क्या लग रहा है सेंसिटिव कितना है? और रात बारिश होगी कुछ और? अगर रात को अगर बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, टोरेंशियल रेनफॉल जिसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ये अपना जो दायरा है वो बढ़ाने के पूरे चांसेस हैं इसके, है ना? क्योंकि ये जो है ओवरबर्डन मटेरियल दिखाई दे रहा है, स्टेप टेरेसेस हैं और बेड रॉक अभी बहुत बढ़िया साउंड रॉक नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके दायरा बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और कहाँ तक हो सकता तो है? उस कंडीशन में गांव वालों के लिए सुझाव है हम लोगों का कि वो उस कंडीशन के लिए तैयार रहें और हो सके तो कहीं सुरक्षित स्थान पे वो उनको उनकी व्यवस्था। पहाड़ी हैं सर, आप हमारे मूल को जानते हैं। हमारे लोग गरीब हैं, उनकी आवाज़ वैसे नहीं कोई सुनवाई देती। आज एकदम से आकर 3 साल पुरानी रिपोर्ट के बाद आप कहते हैं कि गांव खाली कर दो या फिर नहीं ऐसा नहीं, एकदम से नहीं कहेंगे तो ऐसे ही सर। अगर रात को बारिश हो तो ऐसा कहा जाएगा? सर एक हफ्ते से कहीं लोग सोए नहीं है। मतलब ऐसा कहना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन केस अगर वो जो है दायरा वहाँ तक जाता है भूस्खलन जोन का, तो उस कंडीशन में जो है कुछ ना कुछ वो तो करने पड़ेंगे, हमें कुछ स्टेप लेने पड़ सकते हैं। नहीं से मेरा थोड़े कान खड़े हुए कि भैया आप लोग पंचायत भवन में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ। आज बोल देंगे कि जाओ, पर 3 साल पहले से जब ये रिपोर्ट है, कोई काम हुए भाई तुम्हारे गाँव में? कुछ नहीं हुआ इधर, कुछ हुआ ही नहीं। अगर होता तो ये पूरा होना आता है, नीचे गांव तक चला गया, हुआ ही नहीं कुछ। कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने 7 तारीख को, आज 11 तारीख है, 7 तारीख को आपने लेटर लिखा था? 7 तारीख को लेटर लिखा था। 7 तारीख को लेटर लिखा था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये देखिएगा, आप यकीन मानिएगा, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये खेत एक ही है और ये नीचे बैठ गया अपने आप ही। यहाँ नीचे देखिएगा आप, पूरी ये दीवारें, जहाँ ये एडीएम साहब और पटवारी साहब खड़े हैं, वहाँ देखिए आप, ये तमाम वही जद है जो नीचे जाएगी और कभी भी जाएगी। जी आप बताइए प्रधान जी। इस बार सर जो है पिछले साल जो है मैंने सिंचाई विभाग और कृषि विभाग को जो है लेटर दिए थे। इवन इतना था कि बीडीसी बैठक में मैंने लेटर दिया था, तो सिंचाई विभाग की तरफ से पिछली बार जो है 6 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। मैंने चलो काम हो रहा, ठीक है। पर 6 लाख आपने ये नहीं सोचा 6 लाख में क्या पुस्ता बनता है? 6 लाख में बाथरूम नहीं बनना ढंग का। लेकिन पैसे ही उतना, इस बार जो है मैंने ये सोचा, मैंने सिंचाई विभाग और कृषि विभाग को नहीं, आपदा में सबसे ज्यादा पैसा रहता है, ये कौन खा रहे हैं? या मंत्री की जेब में जा रहे हैं, या संतरी के, या अधिकारियों के? ये बड़ा प्रश्न है, सारे अधिकारियों को पूछना पड़ेगा। क्या वाकई 6 लाख का ट्रीटमेंट होना चाहिए था इसका?
आपने भी कुछ नहीं बोला कि ये 6 लाख में क्या होगा, 6 लाख में वाकई बाथरूम नहीं बन रहे। इस बार सर मैंने वो जो सोचा कि मन के इनके पास होगा, इसलिए मैंने इस बार जो है ना प्रस्ताव सिंचाई विभाग को देना कृषि विभाग, मैंने डायरेक्ट जो है आपदा कंट्रोल उनको जो है लेटर लिखा है। मैंने कहा आपदा में पैसा होगा तो उससे जो है कुछ हो सकता है। क्या किया आपदा वालों ने? अब उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं लेटर, वो कर रहे हैं, भेजेंगे टीम। फिर कल मैंने जो है एसएम साहब को अब देखते हैं कितनी जल्दी काम होता है उस पर। सर लोग कह रहे हैं कि हमने बोल दिया है कि ये वाली लाइन काट दो, इसको हटा दो। लेट्स सी, हम भी यही हैं और लाइन भी यही है। तो अभी सभी अधिकारी और बाकी लोग वहाँ से मुआयना करके ऊपर आने लग गए। देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ फिलहाल। पत्रकार बंधु भी हमारे साथ हैं, इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई ये हैं संदीप बरतवाल और एक भाई वो हैं बड़े भाई हैं चौहान जी, और ये हमारे एडीएम सर हैं जो कि आज मौके पर आए थे, और साथ में जियोलॉजिस्ट भी हैं और डीडीआरएफ के जवान भी आ रखे थे। कोई गांव में कोई दूसरा घर है किसी का खाली घर हो किसी का? कोई रिश्तेदार भी तो होंगे सोरापेड़ा हैं? हाँ, ताकि मतलब खतरा ना हो ना। क्यों रात को ना आपको जरा सुरक्षा की दृष्टि से जब तक बारिश हो रही है ना, जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है उस टाइम पे, वैसे तो हम स्कूल के लिए बोल रहे थे ना, लेकिन बोल ही रहे हैं। सामान भी तो होगा इनका। तो कुछ परिवारों को जैसे कि अभी बात भी हो रही थी, क्यों विद्यालय में जो है ना उनको हम शिफ्ट कर देंगे। बाकी राशन पानी हमारे प्रशासन का रहेगा पूरा, ठीक है ना। जो भी सहयोग पूरा प्रशासन, और जो फिर मकान क्षति का मिलेगा वो तो बाद की बात है, ठीक है। फिलहाल तो हाँ, वो तो बाद की बात है। मकान क्षति हाँ, वो तो बाद की बरसात के सीजन को देखो ना, मकान बाई भी पूर्ण क्षति होता है तो उसको आपको पता है कि कितना मिलता है। लेकिन फिलहाल तो हमें आपकी जिंदगी को बचाना है, प्लस आपकी गाय बछिया भी हो तो साइड में अगर किसी की गौशाला है अगर ऊपर ना, तो वहाँ भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जहाँ तक पूरा क्षेत्र को हमने देख लिया, फिर हम रिपोर्ट बनेगी। अब जियोलॉजिस्ट साहब की रिकमेंडेशन उसमें आएगा, फिर डीएम साहब डायरेक्ट शासन को लिखेंगे कि तत्काल भाई, जैसे कि आपने सभी ने बताया, हमने भी देख लिया कि भाई तत्काल इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, या ट्रीटमेंट या पूरे गांव का विस्थापन, ठीक है ना। हाँ, अब विस्थापन के लिए भी सरकार पहले यही बोलती, फिर आप बोलो कि आप, फिर बोलती सरकार कि आप ढूंढो, ठीक है। फिर आपको होके प्रशासन क्या कर रहा, ठीक है ना। सरकार या प्रशासन पहले बोलती कि आप देख लो भाई पहले कहाँ है जमीन, ठीक है। हाँ, सुरक्षित सजेस्ट आप भी करो कि ये जगह है सर हमारे, जैसे हमारे पास ये जगह है, जैसे आपको लग रहा है ये वाला, फिर तब हम उसको देखते हैं जमीन किसकी है क्या है। तो वो भी आप लोग देख के रखो कि अगर अगल बगल लगता है आपको ना कोई ऐसा गांव है जगह जहाँ की आपको सेफ लग रहा है, सेफ मतलब फिर उसकी सर्वे हो जाएगी। दो सिचुएशन है सर, ऐसा होगा ना, अगर वर्षा काल में और क्षति होती है, हाँ, उस कंडीशन में वो सोचना पड़ेगा जो सरकार है। अगर तो सारे गांव के लोग अभी दहशत में हैं। देखो, जनप्रतिनिधि चले गए, नेता चले गए, अधिकारी चले गए, और बच गए हम लोग जिन पर बीत रही है और जिन्होंने देखना है। क्या बोलना चाहोगे? बोलो यार। देखो, पहाड़ के लोग सीरियस टॉपिक पे भी हंस देते हैं क्योंकि वो दुख को एंजॉय करते हैं। इतनी बड़ी आपदा आई है गांव पे, सब मुस्कुरा रहे हैं। बड़े दुख की बड़ी है, जब रात को नींद नहीं आ रही है। ये बताओ, तुम सोते हो रात को? हैं? एक रात और सबसे नीचे इनका और इनका घर है, तो उन्हीं को पता होगा कि वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं। तभी तो सब लोग आए थे इधर। तभी तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले घबराना नहीं। अभी नहीं गए, अभी तो नहीं गए, पर आने वाले टाइम पे क्या पता नहीं। बिल्कुल सही बात है। इनका कंसर्न ये है कि इन फ्यूचर अगर कुछ बड़ा खतरा होता है तो हम तो नीचे रहते हैं, मतलब वहाँ अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो तुम कैसे रहोगे यहाँ? क्योंकि
मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या। जो अधिकारी आए उन्होंने बोला कि विस्थापन भी हो सकता है अगर फ्यूचर में ज़्यादा खतरा हुआ, पर पहले ज़मीन हमको देखनी पड़ेगी कहाँ हमारे लिए सूटेबल है, और व्यवस्था कर देंगे गांव के स्कूल में, राशन की भी कर देंगे, बोला तो है उन्होंने। अब देखते हैं क्या होता है। अब आज रात डिपेंड करता है कि क्रैक अगर ऊपर की तरफ आते हैं, इन घरों को भी खतरा होता है, तो तब जाके वो सारी चीज़ें होंगी। ये वही कह रहे थे अगर बाद में पूरा गाँव विस्थापित किया जाएगा तो तुम कैसे रहोगे वहाँ नीचे? तुम सोचोगे भी कुछ, मतलब हमारा गांव ऐसे सोचोगे कि मतलब हम ऐसी बात, सबसे मेन पॉइंट, देहरादून तो तुम नहीं जाने वाले हो, है ना? इधर उधर ही जाओगे, अरे इतना नहीं या तो 4 ही जाओगे। ये देखो ये ऐसे नेगेटिव लोग, हम बचेंगे ही नहीं, बोल पहले ही ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, आपदा है ना, आपदा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो के जरिए तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। देखिए एक बार फिर से बारिश लग गई और चारों तरफ कोहरा लग गया है। अब क्या ही बोलें, जैसी बारिश आ रही है वैसे ही गांव वालों की धड़कन तेज़ हो रही है, क्योंकि नुकसान तो आपने देख ही लिया। सुबह से क्या क्या हो गया यहाँ।